नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन में, जहां हर कहानी में एक नया एहसास, एक नई दुनिया होती है। आज हम लेके आए हैं एक दिल छू लेने वाली दास्तान, एक तरफा प्यार। इस कहानी में प्यार है, एहसास है और कुछ ऐसे मोड़ हैं जो आपको सीट से हिलने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार एक ऐसी फीलिंग जो कभी कभी हमारे दिल में चुपके से आ जाती है, बिना किसी को बताए। कभी हम खुश होते हैं, कभी तो सिर्फ एक मुस्कुराहट देखकर दिन बन जाता है। पर क्या होगा जब ये प्यार एक तरफा हो, ऐसा प्यार जिसमें इजहार से ज्यादा डर हो। आज की कहानी एक ऐसे ही दिल की दास्तान है, आरोही की एक अनकही मोहब्बत की। रात का वक्त था, एक हल्का सा बारिश का मौसम, हवाओं में ठंडी ठंडी सी नमी थी। शहर के कोने में एक छोटी सी कॉफी शॉप थी, मिडनाइट ब्रूज। वहाँ एक लड़की अक्सर आती थी, रात के इसी पहर अपनी डायरी लेकर। उसका नाम था आरोही। आरोही एक सिंपल सी लड़की, बड़े सपने नहीं, बस एक छोटी सी खुशी की तलाश में। उसका एक फेवरेट कोना था कॉफी शॉप के एक अंधेरे से कोने में, जहाँ से वो शांत से अपने जज्बात लिखती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक खास वजह थी, वहाँ आने की। आदित्य। हर दिन जब आदित्य अपने दोस्तों के साथ आता, आरोही चुपके से उसे देखती। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। वो लड़कियों की भीड़ में एक अलग ही चार्म रखता था, एक कॉन्फिडेंट, केयर फ्री इंसान। लेकिन आरोही के लिए आदित्य सिर्फ एक क्रश नहीं था, वो एक ऐसी फीलिंग थी जो उसके दिल में गहरे तक बस चुकी थी। आज भी आरोही वहीं बैठी थी, एक कप कॉफी और अपनी डायरी लेकर, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। आज का दिन खास था क्योंकि आज आदित्य का बर्थडे था। उसने अपने बैग से एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स निकाली। एक कीचेन थी, ड्रीम बिग लिखा हुआ। आदित्य हमेशा अपने सपनों के पीछे भागता था और आरोही चुपके से उसके सपनों का हिस्सा बनना चाहती थी। पर उसका एक मसला था, वो कभी अपने जज्बात बता नहीं पाई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो बार बार आदित्य की तरफ देखती। आज वो अकेला था, अपने फोन में कुछ देख रहा था। शायद यही वक्त है, आरोही ने सोचा। वो धीरे से उठी, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसका हाथ कांप गया। क्या सोच रहा होगा? अगर मना कर दिया तो? अगर मजाक बना दिया तो? यह सोच उसका हौसला तोड़ रही थी। एक बार फिर से वो अपनी जगह बैठ गई, लेकिन उसका मन बेचैन हो रहा था। उसने डायरी का एक पन्ना खोला और लिखना शुरू किया। प्यार जब अंदर ही अंदर भरने लगे तो एक बोझ बन जाता है। मैं उसे बस दूर से देख सकती हूँ, उसकी मुस्कुराहट में खो सकती हूँ, पर क्या कभी वो मुझे देखेगा या मैं हमेशा एक अनजान ही रहूंगी? तभी उसका ध्यान टूटता है एक आवाज से, तुम यहाँ अक्सर आती हो ना? आरोही का दिल एक पल के लिए रुक गया। आदित्य उसके सामने खड़ा था। आरोही ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन अंदर से तूफान था। हाँ, बस कॉफी पसंद है, उसने धीरे से कहा। मैंने नोटिस किया था तुम्हें हमेशा डायरी लिखती हो। क्या लिखती हो? आदित्य ने क्यूरियोसिटी से पूछा। आरोही ने एक पल को सोचा, अगर सच बता दिया तो? लेकिन वो बस इतना बोल पाई, बस कुछ रैंडम चीजें। आदित्य हंस दिया। उसकी मुस्कुराहट से आरोही का दिल पिघल गया। अच्छा सुनो, मुझे जाना है, पर ये तुम्हारे लिए। आरोही ने गिफ्ट बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। आदित्य ने हैरानी से देखा। मेरे लिए? क्यों? आरोही ने मुस्कुराकर कहा, बस बर्थडे गिफ्ट। और वो तुरंत कॉफी शॉप से निकल गई। पीछे आदित्य उसे देखता रहा, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। रात को आरोही ने अपनी डायरी में लिखा, पहली बार उसे गिफ्ट दिया। क्या वो समझेगा कि ये बस एक फ्रेंडली जेस्चर है या इसमें कुछ और भी है? पर अब एक डर लगता है, अगर वो समझ गया तो क्या हम दोस्ती भी नहीं रहेंगे? अगले दिन आरोही फिर कॉफी शॉप गई, लेकिन आज आदित्य नहीं आया। उसका मन अजीब सा हो रहा था। उसने अपना फोन निकाला और सोचा, क्या मैं उसे इंस्टाग्राम पे ढूंढ लूं? लेकिन एक अजनबी डर उसके मन में था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर से मैसेज आया। तुमने गिफ्ट क्यों दिया? आरोही के हाथ से फोन गिरते गिरते बजा। यह आदित्य था। उसको ये नंबर कैसे मिला? दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने रिप्लाई लिखा, बस ऐसे ही, तुम्हें पसंद आया? 2 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज पॉपअप हुआ, कल वही कॉफी शॉप पे मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आरोही का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या ये शुरुआत थी या एक ऐसा मोड़ जहाँ से चीजें कभी वापस नहीं लौटेंगी? रात का समा था, चांद अपनी रोशनी से शहर के कोना कोना रोशन कर रहा था। आरोही अपने कमरे में एक अजीब सी बेचैनी के साथ बैठी थी। आदित्य का मैसेज उसके दिमाग में घूम रहा था, कल कॉफी शॉप में मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसका मन एक अजीब सी उलझन में था। क्या वो समझ गया कि मैं उसे पसंद करती हूँ या बस एक कैजुअल सवाल पूछना चाहता है? ये सोच उसका चैन छीन रही थी। अगले दिन दोपहर होने से पहले ही आरोही ने अपने लिए एक खास ड्रेस चूज की, एक हल्का सा गुलाबी रंग का कुर्ता जिसमें वो बिल्कुल सपनों की परी लग रही थी। हर मिनट उसका दिल तेज धड़क रहा था।
कॉफी शॉप के बाहर जैसे ही वो पहुंची, उसका एक एक कदम भारी लग रहा था। जब वो अंदर आई तो आदित्य पहले से ही वहां था, एक कॉर्नर टेबल पर अपना कॉफी कप हाथ में लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ सोच रहा हो। आरोही ने एक गहरी सांस ली और धीरे से उसकी टेबल की तरफ बढ़ने लगी। हे, आरोही की आवाज हल्की सी कांपी। आदित्य ने अपना सिर उठाया और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, आरोही बैठो। आरोही सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। टेबल के नीचे उसकी उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी, घबराहट का एक नया अंदाज। तुमने कल मुझे ये दिया। आदित्य ने अपने बैग से वो छोटी सी गिफ्ट बॉक्स निकाली। पर क्यों? आरोही ने एक पल के लिए आंखें झुका दी। बस ऐसे ही, तुम्हारा बर्थडे था। आदित्य थोड़ा झुककर आगे आया, जैसे कुछ समझना चाहता हो। आरोही, सच बताओ, क्या इसमें कुछ और भी है? उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। एक अजीब सी घबराहट ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और धीरे से कहा, नहीं, बस एक गिफ्ट था। तुम्हें पसंद आया? आदित्य ने एक लम्हा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, पर मैं एक बात सोच रहा हूँ। आरोही का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम हमेशा अकेली क्यों आती हो? इतना कुछ अपनी डायरी में क्या लिखती हो? आरोही ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस अपने बारे में। कभी कभी जो बोल नहीं सकते वो लिख लेते हैं। आदित्य ने थोड़ा झुककर कहा, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। उसकी ये बात सुनते ही आरोही का दिल एक पल के लिए उड़ने लगा, लेकिन उसका मन जानता था ये सिर्फ दोस्ती थी, सिर्फ दोस्त थी। वो घर लौट गई, लेकिन उसकी रात में नींद दूर तक नहीं थी। वो सोचती रही, अगर मैं कभी अपने जज्बात बता भी दूं, तो क्या वो कभी मुझे वैसे देखेगा जैसे मैं उसे देखती हूँ? अगले कुछ दिन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। हर दिन कॉफी शॉप में मिलना, छोटी छोटी बातें करना एक आदत बन गई थी। आदित्य उससे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बताता, अपने सपने, अपने गोल्स। और आरोही, वो बस सुनती रहती थी, उसकी एक एक बात में खो जाती थी। एक दिन जब वो दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे, तभी आदित्य ने कहा, आरोही, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। उसका चेहरा एक अजीब सी सीरियस एक्सप्रेशन ले आया। आरोही ने एक पल में बहुत कुछ सोच लिया। क्या वो मुझे अपने दिल की बात बताएगा? क्या वो भी मुझे पसंद करता है? आदित्य ने एक गहरी सांस ली। मैं किसी को पसंद करता हूँ और मैं नहीं जानता कि मैं उसे कैसे बताऊं। आरोही के हाथ से कॉफी कप गिरते गिरते बचा। उसका दिल एक पल में चकनाचूर हो गया, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। कौन है वो? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आदित्य ने एक पल के लिए सोचा, तुम उसे जानती हो। मैं तुमसे मिलने से पहले ही उसके बारे में सोचता था। आरोही का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं मदद करूंगी। उसके अंदर एक तूफान था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को काबू में रखा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। उसकी ये बात सुनते ही आरोही के दिल में एक और गहरा जख्म बन गया। आरोही ने अपना फोन बार बार देखा। कल रात आदित्य का मैसेज आया था, कल कॉफी शॉप पे मिल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसका दिल अब तक तेज धड़क रहा था। हजारों सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। क्या उसने सब जान लिया या बस एक नॉर्मल बात है? पर इस बार वो डर को साइड में रखकर जाना चाहती थी। 10 बजे रात को वही कॉफी शॉप, मिडनाइट ब्रूज के वो पुराने शीशे, वही हल्का म्यूजिक और उसका वही कोना। लेकिन आज एक नया एहसास था, बेचैनी, उम्मीद और एक डर। आरोही ने धीरे से अंदर कदम रखा। उसकी नजर एक ही जगह रुकी, आदित्य। वो अकेला था, एक कप कॉफी के साथ, लेकिन आज वो यूजुअल मस्ती वाले मूड में नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा सोच था। हे, आरोही ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आदित्य ने अपना फोन साइड पर रखा और उसकी तरफ देखा। तुम आई, अच्छा लगा। उसका अंदाज थोड़ा सॉफ्ट था, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी हो। आरोही ने अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश की। तो क्या पूछना था? उसने अपनी आवाज संभालते हुए कहा। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। तुमने मुझे गिफ्ट क्यों दिया था? उसके शब्दों में एक क्यूरियोसिटी थी, जैसे वो कुछ समझना चाहता हो। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बस तुम्हारा बर्थडे था, मुझे लगा देना चाहिए, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छुपा नहीं पाई। आदित्य थोड़ा आगे झुक गया। बस इतना ही? उसके शब्दों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ और सुनना चाहता हो। आरोही ने अपने हाथ की उंगलियों को गूंथ लिया, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए। और क्या हो सकता है? उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तभी आदित्य का फोन बजा। एक अननोन कॉल थी। उसने फोन उठाया। हाँ, मैं आता हूँ। उसकी आवाज थोड़ी टेंशन में थी। मुझे जाना होगा, कल मिलोगी? मुझे सच में तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
आदित्य ने कहा और बिना जवाब का इंतजार किए निकल गया। आरोही वहीं बैठी रही। उसका मन सवालों से भरा था। क्या वो कुछ महसूस करता है या बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? पर एक बात क्लियर थी, ये कहानी अब सिर्फ एक तरफा नहीं थी। अगले दिन आरोही ने अपने वार्डरोब से अपना फेवरेट ब्लू ड्रेस निकाला। आज सब कुछ क्लियर करना होगा, उसने अपने आप से कहा। जब वो कॉफी शॉप पहुंची, आदित्य ऑलरेडी वहां था, लेकिन अकेले नहीं। एक लड़की उसके सामने बैठी थी, सुंदर, कॉन्फिडेंट और आदित्य के साथ हंसी मजाक में बिजी। आरोही का दिल एक पल के लिए डूब गया। ये कौन है? उसने अंदर ही अंदर सोचा। आदित्य ने आरोही को देखा। हे, इधर आओ, मैं तुमसे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आरोही धीरे से आगे बढ़ी। यह अनाया है, मेरी बचपन की दोस्त, आदित्य ने इंट्रोड्यूस कराया। अनाया ने एक वार्म स्माइल दी। तुम वही हो ना जिसने आदित्य को वो क्यूट सा गिफ्ट दिया था? आरोही की मुस्कुराहट एक पल के लिए फेक हो गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। हाँ, बस एक छोटा सा गिफ्ट था, उसने कहा। पूरा टाइम आरोही की नजर आदित्य पर थी। उसका ध्यान लगभग अनाया पर ही था, जैसे वो स्पेशल हो। पर जाते वक्त आदित्य ने एक स्लिप आरोही के हाथ में दी। रात को मिल सकती हो? तुमसे सच में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, स्लिप में लिखा था। उस रात आरोही का मन एक तूफान से घिरा था। क्या सच में आदित्य कुछ महसूस करता है या ये सिर्फ एक दोस्ती है? और ये अनाया, कहीं उसकी लाइफ में कोई खास तो नहीं? ये सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। रात के 9 बज रहे थे। मिडनाइट ब्रूस कॉफी शॉप का माहौल हमेशा की तरह शांत था। सिर्फ एक हल्की सी मदहोश करने वाली जैज म्यूजिक बज रही थी। आरोही वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। उसके हाथ में एक गर्म कॉफी का कप था, पर उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थी, शायद घबराहट की वजह से। आदित्य अभी तक नहीं आया था। हर बार जब भी दरवाजा खुलता, आरोही की नजर उधर जाती। क्या वो आएगा भी या नहीं? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। और तभी दरवाजा खुला और आदित्य अंदर आया। लेकिन आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी, रितिका। आरोही का दिल एक पल के लिए रुक गया। रितिका, एक मॉडर्न, स्टाइलिश लड़की जो हमेशा आदित्य के आसपास देखी जाती थी। लेकिन आज आदित्य उसके साथ कॉफी शॉप क्यों आया था? आदित्य सीधा आरोही के सामने आकर रुक गया। हे, मैंने सोचा तुमसे मिलना जरूरी है, उसने कहा, एक हल्का सा मुस्कुराहट देते हुए। आरोही ने अपने इमोशंस कंट्रोल किए। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने रितिका की तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ। हाँ, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता था, उसने कहा। तुमने मुझे गिफ्ट क्यों दिया था? आरोही एक पल के लिए चुप रही। उसका गला सूख गया था। क्या ये वक्त है सच बोलने का या फिर एक बार फिर चुप रहने का? उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। बस एक दोस्त की तरह, उसने कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि ये झूठ है। आदित्य ने एक पल के लिए आरोही की तरफ देखा, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर रितिका ने हंसी में कहा, आदित्य ने मुझे ये किचन दिखाई थी, कितनी क्यूट है ना? आरोही के लिए यह एक तीर की तरह था। आदित्य ने वो गिफ्ट रितिका को दे दिया। उसका मन किया कि तुरंत वहां से निकल जाए, लेकिन उसने अपने इमोशंस कंट्रोल किए। अच्छा है, उसने सिर्फ इतना कहा। तभी आदित्य का फोन बजा। उसने देखा और बोला, एक अर्जेंट कॉल है, मैं अभी आता हूँ। और वो कॉफी शॉप के बाहर चला गया। अब सिर्फ आरोही और रितिका बचे थे। रितिका ने एक अजीब सी स्माइल दी। तुम आदित्य को पसंद करती हो ना? उसने सीधा सवाल पूछ लिया। आरोही एकदम से चौंक गई। क्या? नहीं तो, उसने जल्दी से जवाब दिया। रितिका हंसी। अगर नहीं करती तो इतनी टेंशन क्यों है तुम्हारी आंखों में? वो थोड़ा आगे झुकी और धीरे से बोली, आदित्य सिर्फ एक इंसान नहीं है, एक आदत है, लेकिन उसकी आदत सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं। आरोही के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। रितिका की बातें उसके दिल में चुभती जा रही थी, जैसे कोई छुरी। लेकिन फिर रितिका ने जो अगला सेंटेंस कहा, उसने कहानी का पूरा रुख बदल दिया। आरोही, तुम जानती भी हो कि आदित्य एक पहेली है, शायद तुम्हें उसके बारे में सब कुछ नहीं पता। आरोही ने एकदम से रितिका की तरफ देखा। क्या मतलब? रितिका ने अपने बैग से एक छोटा सा एनवेलप निकाला और आरोही की तरफ बढ़ाया। इसमें कुछ है जो तुम्हें देखना चाहिए, और हाँ, अगर तुम अकेली हो तो ही इसे खोलना। इतना कहकर रितिका मुस्कुराई और कॉफी शॉप से चली गई। आरोही वहां एक पल के लिए बस चुपचाप बैठी रही। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से एनवेलप उठाया और उसे अपने बैग में रख लिया। क्या है इसमें? क्या आदित्य सच में वैसे नहीं है जैसा दिखता है? ये सवाल उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या ये एक नया मोड़ है जो आरोही की कहानी को बदलने वाला है, या फिर सिर्फ एक और धोखा? आरोही के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से एनवेलप खोला। अंदर एक चिट थी। उस पर लिखा था, जितना तुम मुझे जानने की कोशिश कर रही हो, उतना ही तुम अपने आप को खतरे में डाल रही हो। संभल जाओ आरोही।
उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये किसने लिखा था और इसका मतलब क्या था? आदित्य? पर क्यों? उसके मन में लाखों सवाल घूम रहे थे। आरोही ने तुरंत अपना फोन उठाया और आदित्य को कॉल किया। फोन बज रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर एक और मैसेज आया, अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात मिडनाइट ब्रूज के पीछे वाले पुराने गोदाम में आना, अकेली। ये सब एक नाइटमेयर लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। रात के 12 बजे आरोही धीरे से गोदाम के पास पहुंची। जगह सुनसान थी, अंधेरा इतना गहरा था कि हवा भी अजीब लग रही थी। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर एक आवाज गूंज रही थी, मुझे पता था तुम आओगी। आरोही ने देखा, सामने एक कुर्सी पर आदित्य बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब सा शांत था, जैसे कोई अंजाम पहले से तय हो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये सब क्या है? आरोही ने घबराहट भरी आवाज में कहा। आदित्य उठकर उसके करीब आया। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। आरोही, तुम मुझे जानना चाहती थी ना? तो सुनो सच, तुम्हारी सोच से भी अलग है। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैंने कभी नहीं चाहा था कि तुम मेरे इतने करीब आओ। जो तुमने देखा, जो तुमने महसूस किया, सब एक कहानी थी। तुम सिर्फ एक कैरेक्टर थी। आरोही ने एक कदम पीछे लिया। क्या मतलब? आदित्य मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ठंडी थी। मैं तुमसे दूर इसलिए रहता था क्योंकि मैं सच नहीं दिखाना चाहता था। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ? आरोही का मन एक अजीब सी घबराहट से भर गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आदित्य, और तुम ये कह रहे हो कि सब झूठ था? आदित्य ने आंखों में गहरा दुख लेते हुए कहा, नहीं आरोही, झूठ नहीं, लेकिन अधूरा सच था। तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी है तो इस डायरी को पढ़ो। उसने एक पुरानी डायरी उसके हाथ में दी और वहां से चला गया। आरोही ने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पन्ने पलटते ही सच सामने आने लगा। आदित्य का असली नाम आदित्य नहीं था, उसकी पहचान कुछ और थी, एक ऐसे इंसान की जो अपनी असलियत दुनिया से छुपा कर रखता था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो आरोही, तो इसका मतलब है कि तुम्हें सच जानना था। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक छाया भी होता है जो कभी पास आके भी दूर रह जाता है। तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्या तुम किसी ऐसे इंसान से प्यार कर सकती हो जिसे कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की? तुम मेरे प्यार की हकदार हो, लेकिन मैं तुम्हारा हकदार नहीं हूँ। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये एक कहानी थी या एक ऐसी हकीकत जो प्यार से भी गहरी थी? उसने डायरी बंद की और आधी रात की हवा में खो गई। आदित्य के कॉल के बाद आरोही का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और डर दोनों एक साथ थे। आदित्य ने कहा था कि वह उससे मिलना चाहता है, पर क्यों? क्या उसने आरोही की आंखों में छुपा प्यार देख लिया या सिर्फ एक दोस्ती निभाने आने वाला था? वो कॉफी शॉप पहुंची, वहीं जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, पर इस बार सब अलग लग रहा था। एक अजीब सी ठंडक थी, एक सुकून जिसमें बेचैनी छुपी थी। आदित्य पहले से वहां था। जैसे ही आरोही आई, उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम आई, मैं सोच रहा था कि तुम शायद नहीं आओगी। आरोही ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अगर तुमने बुलाया है तो आना तो बनता है। बताओ, क्या बात करनी थी? आदित्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुमसे एक बात कहनी थी, पर पहले तुम बताओ, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ये सुनकर आरोही के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या ये वो वक्त था जिसमें वो अपने जज्बात का इजहार कर सकती थी, या ये एक ऐसी गलती होती जो सब कुछ खत्म कर सकती थी? वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, नहीं, तुम बताओ। आदित्य ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। मुझे कुछ महीनों से लग रहा था कि कोई है जो मुझे बिना कहे समझता है, कोई जो दूर से मुझे देखता है, मेरे हर छोटी छोटी आदतों को महसूस करता है। पहले मैं समझ नहीं पाया, पर अब मुझे लगता है कि शायद वो इंसान तुम हो, आरोही। आरोही का दिल एक पल को रुक गया। ये सच था या सिर्फ एक सोच? क्या आदित्य उसका दिल पढ़ चुका था? आदित्य ने कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं एक ऐसे मोड़ पर हूँ जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्यार की तलाश हो या सिर्फ किसी की अपनायत की, और मुझे डर है कि कहीं किसी के जज्बात से ना खेल बैठूं। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। ये वो मोमेंट था जिसमें उसने समझ लिया कि कभी कभी सब कुछ कह देना भी बेकार होता है। उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता आदित्य, कभी कभी सिर्फ एक दूर से देखना ही काफी होता है। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो आरोही। पर वहीं पर कहानी खत्म हो गई थी। आरोही को जवाब मिल गया था, प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से ज्यादा उसके खुश रहने की दुआ मांगना ज्यादा जरूरी होता है। उस दिन के बाद आरोही वापस उस कॉफी शॉप नहीं गई। उसने अपनी डायरी बंद कर दी, पर उसके दिल में लिखी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आदित्य की यादें हमेशा उसके साथ थी।
पर अब एक नए अंदाज में। प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता, कभी कभी बस महसूस करना ही काफी होता है। प्यार एक अजीब एहसास है, कभी ये सब कुछ दे देता है और कभी सिर्फ एक खाली महसूस छोड़ जाता है। पर जो प्यार बिना किसी शर्त के होता है वो हमेशा अमर रहता है। यह कहानी बस एक अंजाम तक पहुंची है, पर प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल द स्टोरी टोल्ड बाय अननोन को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।